हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए क्षेत्रफल और आयतन पे चलते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर तथा इसके आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो ज्ञात कीजिए कि यह अधिक से अधिक कितना भाग ढकेगा। ठीक, चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर कुछ ऐसे रहा, कह रहा है एक खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ठीक, इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं ए हो गया, बी सी हो गया हमारे पास डी। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। इसके आधार का व्यास यानी BC 4 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 2 सेंटीमीटर निकल के आएगी। ठीक, अब ज्ञात कर लेते हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू 2 है, और जो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी यानी ये गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यानी जो ऊंचाई आएगी बेलन की 2 + 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो पाई गुणे आर का मान ठीक। अब खिलौने का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। दो बटे तीन सॉरी अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। दो बटे तीन
पाई, आर का मान 2 है तो हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 1/3 पाई, और आर का मान एच कितना है शंकु का 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पाई बटे 3 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 पाई बटा 3 बराबर 24 पाई बटा 3। जो मान निकल के आएगा वो कितना आ गया 8 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि अधिक से अधिक कितना भाग ढकेगा। तो जो भाग निकल के आएगा वो बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। हमारा आंसर क्या आ गया 8 पाई घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और अध्यक्ष त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, बेलन की त्रिज्या 3.5, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, चूंकि ये जो एक बेलन हमारे पास दिया है इस पे जो अर्ध गोलाकार दोनों तरफ से अर्ध गोलाकार जो है पार्ट्स इसका हिस्सा काट कर निकाल लिया गया है। ठीक, यानी दोनों तरफ अर्ध गोला काट के निकाला गया है। क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, कह रहा है कि जो है वस्तु जो बनाई गई उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, यानी जो गोला उससे काट कर निकाला गया है उससे कोई वस्तु बनाई गई है। ठीक, उससे कोई वस्तु बनाई गई है और उस संपूर्ण जो वस्तु है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2, और अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दो गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी है 3.5, एच कितना है 10 प्लस 2 गुणे 2 और त्रिज्या 3.5। यहाँ काट देंगे 7 से, 7 पना 35, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 1 220
प्लस 5 दूनी 10 और 35 दूनी 70, यह हो जाएगा, और 22 सत्ते 154, 374 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, फटाफट से नोट कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन बोर्ड पे रहा, कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। जो ठोस है अर्धगोला, उस पे एक शंकु के आकार का आकृति जो है खड़ी है, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि शंकु की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, और शंकु की ऊंचाई कितनी है, कह रहा है त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। यानी अब शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। क्योंकि अब अर्धगोला जो है हमारे पास, उसके ऊपर वो शंकु रखा हुआ है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब निकालेंगे ठोस का आयतन। आयतन ज्ञात करना है पाई के पदों में। तो ठोस का आयतन, अब ये जो ठोस है पूरा आकृति जो है, इसमें हम अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, संपूर्ण ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये अच्छी। ठीक, ये हमारा शंकु का आयतन हो गया। 2/3 पाई का मान पाई रखेंगे क्योंकि पाई के पदों में निकालना है, और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 का क्यूब प्लस 1/3 पाई का मान पाई, और त्रिज्या कितनी है, 1 है, और ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। 2/3 पाई प्लस पाई/3, मान निकल के आएगा वो हो जाएगा 3 पाई/3, यानी जो ठोस का आयतन है हो जाएगा पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, जैसा कि आकृति में दिख रहा होगा। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, और इसका ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यानी जो त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं,
तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। चलिए लिख लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो कांच की गोलियां हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, यानी वो कैसी हैं? गोलाकार हैं। तो गोलाकार कांच की गोलियों की त्रिज्या जीरो दशमलव 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या याद करेंगे? चूंकि अब ये जो शंक्वाकार बर्तन है इसमें पानी भरा हुआ है पूरी तरह से। ठीक, अब पानी भरने का मतलब आयतन। ठीक, हम ज्ञात करेंगे शंकु का आयतन। चूंकि पानी भरा है तो वो पूरा आयतन ही घेरेगा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 5, एच का मान 8। 5 × 5 = 25 और 25 अट्ठे 200। 5 × 25, 25 अट्ठे 200, 200/3 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा है कितना पानी बाहर आ जाता है? 1/4, यानी इस आयतन में से 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो 200/3 पाई गुणे 1/4 बराबर 50 पाई/3 घन सेंटीमीटर। ठीक, शंकु के बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक, कितना हो जाएगा? 50 पाई/3 घन सेंटीमीटर। अब यदि बर्तन में n शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो बर्तन से 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। शीशे की n गोलियों का आयतन क्या होगा? शीशे की n गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा? बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर। ठीक, यानी माना बर्तन में n गोलियां डाली जाती हैं तब n गोलियां डालने पर
करी तब n गोलियों का आयतन बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक। अब चूंकि गोलियों का आयतन यानी गोलियां कैसी हैं, गोलाकार हैं, त्रिज्या हमको पता है 0.5 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, और आर का मान क्या हुआ दिया हुआ है 0.5। 4 गुणे बटे 3 पाई, निकाल लेंगे कितना आएगा, 4 पंचे 20 की 0, हसीला 2, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, हसीला 1, 4 1 कम 4 1 5, यानी 0.5/3 पाई। ठीक, ये आ गया इतना आयतन। अब चूंकि कितनी गोलियां डाली जाती हैं उस पे, n गोलियां। ठीक, एक गोली का आयतन कितना हो गया 0.5/3 पाई, तो माना n गोलियां डाली जाती हैं तो n गुणे 0.5/3 पाई बराबर आयतन कितना हो जाता है 50 पाई/3। पाई से पाई कैंसिल, n बराबर 50 गुणे 3/3 गुणे 0.5, 3 से 3 कैंसिल, n बराबर कितना आ गया 100, कितना आ गई 100 गोलियां। ठीक।